द फॉल्ट इन आवर स्टार्स जॉन ग्रीन का नावल है जो टीनेज कैंसर पेशेंट्स की लाइफ, उनके इमोशंस और उनके रिलेशनशिप्स को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता है। ये नावल सिर्फ रोमांस पर फोकस नहीं करता बल्कि इलनेस के साथ जीने की साइकोलॉजिकल रियलिटी को भी दिखाता है। हेज़ल ग्रेस लैनकेस्टर 16 साल की लड़की है जो थायराइड कैंसर से सफ़र कर चुकी है और जिसका कैंसर लंग्स तक फैल चुका है। इस वजह से उसे हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। हेज़ल फिजिकली वीक है लेकिन मेंटली काफ़ी शार्प और मैच्योर है। हेज़ल का लुक पोर्ट लाइफ को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल और पेसिमिस्टिक है। वो खुद को एक बर्डन मानती है और बिलीव करती है कि उसकी डेथ उसके पेरेंट्स और क्लोज लोगों के लिए पेनफुल होगी। इसी वजह से वो इमोशनली डिस्टेंट रहती है और किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होती। हेज़ल की माँ चाहती है कि वो डिप्रेशन से बाहर आए, इसलिए उसे एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करती है। सपोर्ट ग्रुप में हेज़ल की मुलाकात अगस्टस वाटर्स से होती है। अगस्टस एक कॉन्फिडेंट और विटी लड़का है जो बोन कैंसर की वजह से अपना एक पैर लूज कर चुका है। फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद अगस्टस लाइफ को ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए से देखता है। अगस्टस फेम और सिग्निफिकेंस में बिलीव करता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ मीनिंगफुल हो और लोग उसे याद रखें। ये ट्रेट हेज़ल के प्रैक्टिकल और डिटैच्ड नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट है, जिस वजह से दोनों के बीच इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट डेवलप होता है। दोनों लिटरेचर और लाइफ फिलॉसफीज़ पर बात करते हैं जिससे उनके बीच इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्शन बनता है। हेज़ल और अगस्टस के बीच अट्रैक्शन ग्रेजुअली डेवलप होती है, लेकिन हेज़ल रिलेशनशिप से डरती है। उसका मानना होता है कि अगर वो किसी के करीब आई और फिर मर गई तो वो इंसान इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हेज़ल अपनी इलनेस को एक इनएविटेबल ट्रेजेडी के रूप में देखती है, जबकि अगस्टस लाइफ को चॉइसेस और मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। ये डिफरेंस उनके रिलेशनशिप को रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स बनाता है। डर के बावजूद हेज़ल और अगस्टस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं। हेज़ल का फेवरेट नावल एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन होता है, जिसका ऑथर पीटर वेन है। ये बुक हेज़ल के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इलनेस को ऑनेस्टली पोर्ट्रे करता है। हेज़ल चाहती है कि वो ऑथर से मिलकर अपने क्वेश्चंस के आंसर पाए, स्पेशली स्टोरी के एम्बिगुअस एंडिंग को लेकर। अगस्टस अपनी कैंसर विश का यूज़ करके हेज़ल को एम्स्टर्डम ले जाने का प्लान करता है। एम्स्टर्डम ट्रिप हेज़ल और अगस्टस के रिलेशनशिप का पीक फेस होता है। वहाँ दोनों ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब वो ऑथर से मिलते हैं तो पीटर वैन उन्हें डिसअपॉइंट करता है। वो रूड, एल्कोहलिक और इमोशनली इनसेंसिटिव होता है। इस इंसिडेंट के थ्रू नावल ये दिखाता है कि रियल लाइफ में क्रिएटर्स और हीरोज आइडियल नहीं होते। एम्स्टर्डम से वापस आने के बाद ये रिवील होता है कि अगस्टस का कैंसर वापस आ चुका है और अब टर्मिनल स्टेज में है। यहाँ स्टोरी का डायनेमिक चेंज हो जाता है। जो अगस्टस पहले स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट था, वो अब फिजिकली और इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। हेज़ल जो पहले स्केयर्ड और गार्डेड थी, अब मैच्योर और स्पोर्टिव रोल में आ जाती है। हेज़ल अगस्टस के साथ रहकर समझती है कि पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन प्यार फिर भी मीनिंगफुल होता है। अगस्टस की कंडीशन धीरे धीरे वर्सन होती जाती है और आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। अगस्टस अपनी डेथ से पहले अपनी फ्यूनरल रिहर्सल भी करता है, जो नावल का एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल मोमेंट है। उसके बाद हेज़ल ग्रीफ और लॉस फेस करती है, लेकिन कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती। उसे अगस्टस का एक लेटर मिलता है जिसमें अगस्टस लिखता है कि वो अपनी शॉर्ट लाइफ से सेटिस्फाइड था क्योंकि उसने हेज़ल से प्यार किया। नावल का एंड हेज़ल के एक्सेप्टेंस के साथ होता है
वो समझ जाती है कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ मीनिंगलेस है। लव टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट परमानेंट होता है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हमें सबसे पहले ये समझाता है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कुछ लोगों को बिना पूछे ज़्यादा दर्द मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। हेज़ल की लाइफ छोटी हो सकती है, पर उसकी इमोशंस, उसका प्यार और उसकी सोच बिल्कुल पूरी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि पेन से भागने की कोशिश हम अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। हेज़ल खुद को ग्रेनेड मानती है, पर सच ये है कि दर्द से बचने के चक्कर में हम प्यार भी खो देते हैं। लव का मतलब रिस्क लेना होता है, और बिना रिस्क के कोई रियल कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता। अगस्टस के थ्रू हमें समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग दिखना और अंदर से स्ट्रॉन्ग होना अलग बातें हैं। कभी कभी लोग जोक्स, कॉन्फिडेंस और स्माइल्स के पीछे अपना डर छुपा रहे होते हैं। वल्नरेबल होना वीकनेस नहीं होती, बल्कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। इस नॉवल में पेरेंट्स का रोल भी क्वाइटली पावरफुल है। हेज़ल के पेरेंट्स हमें दिखाते हैं कि असली प्यार लाउड नहीं होता। वो बिना शिकायत के, बिना एक्सपेक्टेशंस के बस साथ खड़े रहते हैं। ये याद दिलाता है कि हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के सेक्रीफाइस को नोटिस ही नहीं करते। एम्स्टर्डम का जर्नी सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक रियलाइजेशन है। ऑथर परफेक्ट नहीं होता, हीरोज़ भी गलत हो सकते हैं, और हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। ज़िंदगी में क्लोजर हमेशा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हमें बिना आंसर्स के भी आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे गहरी बात यह है कि कहानी हमें बताती है कि हम अपनी सफरिंग नहीं होते। इलनेस, प्रॉब्लम्स या फेलियर्स हमारा हिस्सा हो सकते हैं, पर हमारी पूरी पहचान नहीं। इंसान की वैल्यू उसके दर्द से नहीं, उसके प्यार और इम्पैक्ट से डिसाइड होती है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि लाइफ की लेंथ से ज़्यादा उसकी डेप्थ मैटर करती है। कुछ लोग ज़्यादा साल जीते हैं, पर कुछ ही लोग ज़्यादा ज़िंदा होते हैं। हेज़ल और अगस्टस हमें सिखाते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है। अगर आप लाइफ को सिर्फ टाइम के हिसाब से मेजर करते हो, तो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स आपको याद दिलाती है कि कुछ पल ही काफ़ी होते हैं किसी को हमेशा के लिए याद रह जाने के लिए। और अगर आपको ये भी लगता है कि लाइफ सिर्फ लॉन्ग होने से वैल्यूएबल होती है, तो द फॉल्ट इन आवर स्टार्स आपको ये सोच बदलने पर मजबूर करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो लाइफ और लव को डेप्थ में समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ बुक्स को शॉर्ट कहानी नहीं, प्रॉपर समझाया जाता है।